नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा खबरी लाल। मैं हूं अंश माथुर। इस समय की सबसे बड़ी खबर, योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, जिसको लेकर एक विधिवत एडवाइजरी आज योगी सरकार के द्वारा जारी की गई है। क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना से जो हाहाकार मचा हुआ है, उसको देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में शादी समारोह में लोगों के शामिल होने को लेकर एक बेहद सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके अनुसार प्रदेश में अब शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में एक बार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी में बैंड व डीजे लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है और बुजुर्गों व बीमार व्यक्ति भी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसी के साथ ही मुख्य सचिव इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रदेश में और सरकार ने आज शादियों के संबंध में और भी जितने कार्यक्रम हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो, उनके लिए आज नया एक गाइडलाइन जारी कर दिया है। एक शासनादेश जारी कर दिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों को किसी भी बंद स्थान यथा हॉल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50%, किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग आदि के साथ अनुमति किया जाएगा। तो किसी भी जो वैवाहिक समारोह अब होने वाले हैं इस समय, किसी भी जो बंद हॉल में होंगे, उसमें 100 से ज़्यादा व्यक्ति एक समय में नहीं रह सकते। इसी तरह से जो आउटडोर में होंगे, जो खुले स्थान पर भी होंगे, जो इस तरह के कार्यक्रम, चाहे वो वैवाहिक हो या सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, उसमें जो खुले स्थान जहाँ वो आयोजन किया जा रहा है, उसकी जो कुल क्षमता है उसके 40% से कम ही लोग वहाँ पर रह सकेंगे। और उसमें भी जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र आदि का जो प्रयोग होना है, जो सावधानियां हैं, वो सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ये सारे जो प्रतिबंध हैं, ये सब इसीलिए लगाए जा रहे हैं ताकि हमारा प्रदेश संक्रमण से बचा रहे, हमारे प्रदेश के लोग सावधानी बरतते रहें और बीमार न पड़ें, संक्रमित न हों। ये सब जन स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत ये सारी गतिविधियां, सारे आदेश किए जा रहे हैं। और विशेष करके हमें अपने बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, जो लोग पहले से बीमार हैं उनको, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें बचाना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका प्रतिशत निरंतर, जो संक्रमित लोगों में उनका प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। यह एक चिंता की बात है। अब इनका जो 60 साल से अधिक वर्ष के आयु के जो व्यक्ति हैं, उनका प्रतिशत अब संक्रमित लोगों में 10.13% हो गया है, 10.13%। और ये निरंतर बढ़ रहा है। 2-3 महीने पहले ये 8% के आसपास हुआ करता था, ये बढ़ता बढ़ता अब 10.13% हो गया है। तो ये आवश्यक है कि हम अपने बुजुर्गों को बचाएं, क्योंकि इनमें जटिलताएं ज़्यादा होती हैं। इनका प्रतिशत तो 10.13 है संक्रमण में, लेकिन जो संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हुई उसमें 60 साल से अधिक व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग 45% है। तो बहुत ज़्यादा ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो वल्नरेबल होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों को बचाएं, और जब तक आवश्यक नहीं हो इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और मैं आप सबों से आज ये अनुरोध करूंगा कि जो ये विवाह का मौसम आ रहा है, शादी विवाह का, इसमें अपने बुजुर्गों को शादियों में न ले जाइए। इनका आशीर्वाद आप घर पर ही प्राप्त करिए। और भी तरीके हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग करके इनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इन्हें आप सार्वजनिक कार्यक्रमों में न ले जाइए, ताकि ये घर पर ही रहें और संक्रमण से बिल्कुल बचे रहें। अगर इनको आप जो भी वैवाहिक कार्यक्रम है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनमें अगर आप इनको ले जाएंगे, तो अगर संक्रमण आता है तो जटिलताएं आएंगी।
इसलिए मेरा अनुरोध ये होगा कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो इन आयोजनों में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही अपना उसमें अपनी प्रतिभागिता करें और वहाँ पर फिजिकली न जाएं।